हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बरसात के मौसम में जब वर्षा तेज होने लगती है जिससे पानी का जमावड़ा काफी हो जाता है, तो वह पानी किसी मामले में फायदा पहुंचाता है तो वही पानी किसी दूसरे मामले में नुकसान भी पहुंचाता है। साथ ही कभी जब आंधी तूफान आता है या भूकंप का झटका महसूस किया जाता है तो ये प्राकृतिक आपदाएं किसी आदमी को नहीं पहचानता है कि हमें किसको लाभ पहुंचाना है, किसे नुकसान पहुंचाना है। तो इसी के जैसा आजकल शिक्षा विभाग का हाल चल रहा है। हाल ही में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में बीपीएससी एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं या कौन सी बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है अतुल प्रसाद, यानी कि ट्वीट करते हैं और ट्वीट में यह बात कहा जाता है कि होल्डिंग TRE ऑन टाइम, यानी समय पर TRE को रोकना और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें होती हैं। यह किस संदर्भ में कहा गया है, जरा इसको शुरू से देखिए। क्या बोला है? समय पर TRE को रोकना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इस बहाली प्रक्रिया के लिए आवेदन तो नहीं किए हैं लेकिन इस एग्जाम को रोकना चाहते हैं, तो कुछ वर्ग ऐसा है जो इस एग्जाम के लिए आवेदन करने के बावजूद भी इस परीक्षा को रोकना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है समय पर TRE को रोकना, यानी कि जिन लोगों की ये मंशा है उनकी अलग सोच है और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें होती है। यह किनके संदर्भ में कहा गया है? तो अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है, जिसे आप सभी बखूबी जानते हैं कि अब बीएड वाले कक्षा 1 से 5 के लिए बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो बीपीएससी एग्जाम के लिए हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन किए हैं और उनके पास जो है बीटीसी या डीएलएड की डिग्री नहीं है बल्कि बीएड की डिग्री है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको अमान्य घोषित कर दिया गया है। उसी संदर्भ में ये बातें कहा गया है कि कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना। इस बात को कहने का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला दिया गया है कि प्राइमरी स्टेज में अब बीएड वाले शामिल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो अभ्यर्थी बीएड कर लिए हैं वो अयोग्य हो गए, उनकी जो योग्यता है वो फर्जी हो गई। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ। यही बातें इस बात में जो है छिपा हुआ है। अतः जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो एबिलिटी में कहीं से भी अयोग्य नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर उनके पास एजुकेशन प्राप्त हो जाता है, उनके पास नॉलेज हासिल होता है, तो वह नॉलेज कहीं से भी नुकसानदेह नहीं होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वह एजुकेशन या वह नॉलेज जिस चीज के लिए प्राप्त किया गया है वह नॉलेज वहां काम नहीं करेगा, तो क्या हुआ, उसी एजुकेशन को, उसी नॉलेज को दूसरे जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। दूसरे जगहों पे इस्तेमाल करने के बाद वही प्राप्त होगा जो पहले जगहों पे इस्तेमाल करने से प्राप्त होगा। इसलिए भले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला दे दिया गया है कि प्राइमरी स्टेज में बीएड वाले शामिल नहीं होंगे, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बीएड वाले अभ्यर्थी अमान्य हो गए, अयोग्य हो गए। वो जो एबिलिटी हासिल किए हैं वो फर्जी हो गया। ये बातें कहीं से भी सही नहीं है। आगे देखते हैं कौन सी बातें कहा गया है। आगे बोला गया है कि उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित के बारे में सोचना चाहिए। ये बातें भी इस ट्वीट में कहा गया है
कि जो लोग इस परीक्षा को रोकना चाहते हैं, कम से कम वैसे लोगों को अपने बारे में, अपने हित के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे का घर तोड़ते हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा भी घर टूट सकता है। अगर इस बात को दूसरे एंगल से देखें, दूसरे तरीके से सोचें, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वर्षों से बहाली का इंतजार कर रहे थे, वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वर्षों से इंतजार करने के बाद नियुक्ति तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन एक परीक्षा हाथ जरूर लगा। लेकिन जो विधि व्यवस्था, जो प्रक्रिया चल रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा न सुनने को मिल जाए कि इस परीक्षा को होल्ड कर दिया गया है, इस परीक्षा को रोक दिया गया है। इसमें कौन से लोग सबसे अधिक पीछे जाएंगे? बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो ये चाहते थे कि यह बहाली, यह परीक्षा जल्दी हो जाए। उनके पास मात्र 1 साल या 2 साल ही बचा हुआ था। वैसे अभ्यर्थी यह कयास लगा रहे थे, कयास लगाकर बैठे हुए थे कि चलिए अंत भला तो सब भला, देर से ही हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, ये सोच करके ऐसे अभ्यर्थी दुआ कर रहे थे कि चलिए कम से कम अब जाकर के परीक्षा में शामिल होंगे और इस बहाली प्रक्रिया में भाग लेकर के और सरकारी विद्यालय में अपना योगदान दे पाएंगे। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा वर्ग है जो चाह रहा है कि यह बहाली प्रक्रिया जो है रुक जाए। तो इस बहाली प्रक्रिया को रुक जाने से नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन फायदा कितना होगा अब ये आने वाला समय ही बताएगा। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट के माध्यम से दी गई थी। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अच्छे कंटेंट के साथ।